Good morning. I am Arvind Seni, spot in front of you all on RSM Classes YouTube channel. Today we are start 10th class science chemistry portion. First chapter chemical reaction and equation. This chapter is important to RBSC, CBSC and ICSC all student. So let's start this topic. We came across variety of changes around us, which may be physical change or chemical change. Physical change or chemical change. You studied in earlier classes physical change or chemical change. In this chapter, chemical change are so important. Then we studied about chemical change. Chemical change is the change in which chemical properties or composition of substance are changed. Chemical properties or composition of substances are changed and form new substance. It means chemical change में substance के chemical properties और उसके कंपोजिशन में चेंज आ जाता है तथा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट अपन बात करें केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली. इन फिजिकल चेंज यू स्टडीड इन फिजिकल चेंज इन रिवर्सिबल होता है फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज जो होता है वो अनरिवर्सिबल होता है. दैट मीन्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली. फिजिकल चेंज इन no new substance formed, but in chemical substance form new substance. For example, rusting of iron, digestion of food, cooking of food, conversion of milk to curd. These are some example of chemical change. Now we know how chemical change is important for us in this chapter. कि केमिकल जो चेंज है वो केमिकल चेंज इस चैप्टर में किस प्रकार इंपॉर्टेंट है. तो अपन बात करते हैं कि केमिकल चेंज आर अकॉम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज आर अकॉम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. सो नाउ we studied about chemical reaction. You may know that what is chemical reaction. Chemical reaction is a change. We studied about chemical change. Chemical change, first line we say that chemical changes are accompanied by chemical reaction. So chemical reaction is a change in which one or more substance react to each other, एक दूसरे के साथ में react करके react to each other and form new substance, और new substance का formation करते हैं. जैसा कि अपन ने केमिकल चेंज में पढ़ा है कि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. तो केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कि वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू substance and this new substance with entirely different properties. यानी कि जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है. जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 रिएक्ट करके फॉर्म होता है 2H2.
यानी वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। यहां H2 जो है, H2 जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ बर्न होता है। H2 सेल्फ बर्न होता है। ऑक्सीजन हेल्पफुल इन बर्निंग, बट वाटर, वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्सटीन gusing of fire, and these properties are totally different for two reactant। यहां H2 और O2 दोनों ही, H2 तो सेल्फ बर्न होता है, O2 जो है वो हेल्पफुल होता है बर्निंग के अंदर, लेकिन जो H2O बनता है यह H2O किस में यूजफुल है, एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, यानी कि आग को रोकने में या आग को बुझाने में किसका यूज किया जाता है, H2O का यूज किया जाता है। लेट अस डू सम एक्टिविटीज टू नो मोर अबाउट केमिकल रिएक्शन। In NCERT book, 3 activities present. Activity first. In activity first क्या दिया गया है, टेक ए मैग्नीशियम रिबन क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, यानी कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेकर इसे सैंड पेपर द्वारा रबिंग करके क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट, होल्ड इट टू पेयर ऑफ टोंग्स, यानी कि उसको जो पेयर होता है टोंग्स का उससे उसको क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। आफ्टर देन बर्निंग इट यूजिंग ए बर्नर, ठीक है, और स्प्रिट लैंप और बर्नर का यूज करते हुए मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। तब अपने पास में क्या ऑब्जर्वेशन आता है, इसका जो ऑब्जर्वेशन आता है वो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, सॉरी, जब इसको बर्न करते हैं अपन तो इसको बर्न करने पर जो इसकी एस अपने को गेन होती है उस एस को अपन क्या कर लेते हैं, वॉश ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जनरली यू मे नो दैट कि मैग्नीशियम रिबन आर मेटेलिक सिल्वर, बट इट्स फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, एस ऑफ मैग्नीशियम आर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। These magnesium oxide are white powder. So that here मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट, यानी बर्न होता है, बर्न होने का मतलब रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि जब अपन मैग्नीशियम को इन एयर की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं, ऑक्सीजन बर्न करते हैं, तो उससे जो एस प्राप्त होती है, जो व्हाइट पाउडर अपने को गेन होता है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कलर कैसा होता है, मेटेलिक सिल्वर। और यहां जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को गेन होता है इसका कलर कैसा होता है, ये होता है व्हाइट पाउडर। सो इस एक्टिविटी से अपने को क्या देखने को मिला कि कलर जो है वो चेंज हो रहा है। यहां मैग्नीशियम का कलर मेटेलिक सिल्वर था जो कन्वर्ट हो गया किसमें, व्हाइट पाउडर के रूप में। इन स्टार्टिंग ऑफ दिस एक्टिविटी वी टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बाय रबिंग। तो a question arise here, why should a magnesium ribbon cleaned before burning? So this question's answer, you may know that magnesium is a very
मैग्नीशियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल। और मेटल जो है यदि रिएक्टिव है तो रिएक्टिव मेटल होने के कारण वह क्या करता है, एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जो मैग्नीशियम का रिबन है, जैसे कि ये मैग्नीशियम का रिबन है, तो ये क्या करेगा, एयर के साथ में रिएक्शन करके और अपने ऊपर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या करती है, दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। जो उसकी ये स्टेबल होती है, जिसके कारण ये क्या करती है उसको, कि मैग्नीशियम जो है वो फर्दर जो रिएक्शन करे ऑक्सीजन के साथ में, उसकी जो आगे और होने वाली जो रिएक्शंस है उनको, उनसे उसकी क्या कर लेता है, ये प्रिवेंट करता है, उसको सुरक्षित कर लेता है। यानी कि बाद में मैग्नीशियम जो है वो और अधिक रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में नहीं कर पाता है। तो जैसे ही यहां से अपन ये बात क्या देख सकते हैं कि जैसे ही अपन उसको बर्न करेंगे मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है वो उसकी बर्निंग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, और जो हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बाय सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर। इसलिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए और क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी स्टडीड अबाउट एक्टिविटी सेकंड। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, टेक lead nitrate solution in a test tube and add potassium iodide solution। इट मीन्स एक टेस्ट ट्यूब ली, जैसे ये टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या लिया, सबसे पहले लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस PbNO3, और साथ में इसमें क्या ऐड कर दिया, और पोटेशियम आयोडाइड, क्या ऐड कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड। अब यहां क्या होगा कि जो लेड नाइट्रेट है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेगा। तो देखो लेड नाइट्रेट PbNO3 प्लस Ki रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, PbI2 प्लस KNO3। इसको बैलेंस करें तो 2। लेड नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का। अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि जो PbNO3 है, लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट क्या होता है, कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, कलरलेस। और उससे जो लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ये कैसा होता है, येलो। यहां से क्या फॉर्म होता है, येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहां से इस एक्टिविटी में, इस रिएक्शन में अपन ने क्या देखा कि कलरलेस जो लेड नाइट्रेट है उससे क्या बन गया, लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहां से एक बात और क्या है, यहां से देखो कि
जो PbNO3 है, लेड नाइट्रेट जो है एक्वस, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन है। PbI2 जो बनता है यहां पर प्रेसिपिटेट सॉलिड, और पोटेशियम जो नाइट्रेट है ये एक्वस। यानी कि किसमें चेंज हो गया, चेंज इन स्टेट। तो इस रिएक्शन से अपन दो ऑब्जर्वेशन अपने सामने आते हैं। अपने जो ऑब्जर्व किया है उसमें अपने सामने दो बातें आई हैं। नंबर एक बात, चेंज इन स्टेट, एंड नंबर दो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, सॉरी प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट we studied about next third activity. In next third activity, activity third, take a test tube, एक टेस्ट ट्यूब ली। उस टेस्ट ट्यूब में अपन क्या ले लेते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि जिंक जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े अपन ने ले लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स। इस जिंक ग्रेन्यूल्स में क्या ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट H2SO4। क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट H2SO4। हियर जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट, एंड साथ में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो Zn react with dilute sulfuric acid and form ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां देखो किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का। तो इस एक्टिविटी से अपना पहला जो ऑब्जर्वेशन है, जो पहली बात अपने सामने निकल के आई है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या निकल के आई है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी, हाइड्रोजन। और नेक्स्ट बात, यहां अपनी बुक में जो एक्टिविटी है इसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है एक्टिविटी में कि अपन जब इस टेस्ट ट्यूब में जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के पश्चात आफ्टर रिएक्शन ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है। अपन जब इसको टच करें यदि टेस्ट ट्यूब को, तो टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाती है या कोल्ड हो जाए। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि ये हॉट हो जाएगी या कोल्ड होगी। तो देखो यहां से कौन सी गैस इवोल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। जनरली हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, यानी इसके साथ में क्या जनरेट होती है, हीट। अब यहां से क्या हो रही है, हीट आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। जब हीट बाहर निकल रही है देन क्या होगा, रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के टेम्परेचर में भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। और टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन क्या होगा, टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाएगी। टच करने पर कैसी फील होगी, हॉट फील होगी। तो ये थी एक्टिविटी थर्ड। इससे भी अपन ने दो बातें ऑब्जर्व की। नंबर एक कि यहां क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। और नेक्स्ट सेकंड बात कि टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो अबव थ्री एक्टिविटीज, अपन ने तीन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिया। अबव थ्री एक्टिविटीज वी कंक्लूड दैट, अपन क्या कंक्लूड करते हैं,
और उसके आधार पर ही अपन क्या कहेंगे, वही क्या हो गई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बेस पर अपन क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है या नहीं हुई है। केमिकल रिएक्शन आर कंप्लीट और नॉन कंप्लीट, अनकंप्लीट सॉरी। तो देखो अपन ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया उसके आधार पर, फर्स्ट चेंज इन स्टेट, ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस ले रहे हैं उस सब्सटेंस की जो स्टेट है कि वह पहले सॉलिड था, सॉलिड से एक्वस स्टेज में चला गया या लिक्विड स्टेज में चला गया, तो वो उसकी क्या है, स्टेट है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन ने और क्या देखा, चेंज इन कलर, ठीक है। थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। नंबर 4 इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये क्या है, 5 आइडेंटिफिकेशंस है केमिकल रिएक्शन की। इनके बेस पर अपन कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या अनकंप्लीट है। तो देखो दोबारा रिवाइज कर देता हूं मैं। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इन कलर, जैसे कि अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि मैग्नीशियम जो है वो मेटेलिक सिल्वर कलर का होता है, लेकिन जब वो बर्न होता है, बर्न होने के पश्चात जब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है तो वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसके अलावा जैसे अपन एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, एप्पल होता है, एप्पल को कट करके जब अपन एटमॉस्फेयर में उसको लेफ्ट कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो एप्पल है वो एप्पल क्या हो जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है। तो उसका कलर चेंज हुआ, इसका मतलब वो क्या है, केमिकल चेंज है और रिएक्शन हुई है। अब उसमें जो ब्राउनिश कलर हुआ उसका उसका कारण क्या था, उसका कारण ये है कि एप्पल के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, आयरन की प्रेजेंस होती है। और आयरन जो है वो आयरन किसके साथ में रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ में, और साथ में उसमें क्या उपस्थित होती है, जो वाटर की जो नमी है उसके साथ में, मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करके, और वो क्या कर लेता है, ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस फॉर्म करता है। नेक्स्ट थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। तो अभी अपन ने इसी एक्टिविटी में ही देखा है कि इस एक्टिविटी में क्या हुआ, हीट जनरेट हुई रिएक्शन के कारण, और रिएक्शन के कारण हीट जनरेट होने से क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो इसका चेंज हो गया। या फिर जैसे अदर एग्जांपल अपन जनरली यदि अपने एग्जांपल देखें तो जो जैसे अपन एक कोई भी बीकर है, उस बीकर में अपन सम हॉट वाटर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं, और उसमें अपन क्या डालते हैं, नौसादर NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl डालते हैं तो जो वाटर होता है वो वाटर जो है कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। वाटर क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। दैट मीन्स वहां भी क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है उसका वो टेम्परेचर चेंज हुआ। यहां क्या हो गया, वो कोल्ड हुआ। कोल्ड हुआ इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन सी हुई, वो एंडोथर्मिक। और जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है दैट मीन्स रिएक्शन कौन सी थी, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब अपन रिएक्शन करवाते हैं, यहां देखो मेटल जो है यहाँ जिंक, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके और कौन सी गैस फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इससे फर्स्ट जो अपन ने एक्टिविटी सेकंड पढ़ी थी उस एक्टिविटी में अपन ने क्या पढ़ा कि जो लेड नाइट्रेट है वो लेड नाइट्रेट क्या करता है, किसके साथ में रिएक्शन करके, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करके और लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।